Hello everyone, this is Pragyanshi. I hope you're doing very well and welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about why I chose English honors and is this worth it? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर इंग्लिश ऑनर्स करते हैं तो क्या ये वर्थ इट है? तो इस पूरे डिस्कशन में हम इस बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश ऑनर्स के क्या आप पढ़ते हैं इंग्लिश ऑनर्स में, कैसा कोर्स है और डीयू में फैकल्टी कैसी है. मेरे कॉलेज में आई एम फ्रॉम किरोरीमल कॉलेज विच इज़ इन नॉर्थ कैंपस विच इज़ क्वाइट अ रेप्यूटेड कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस. And after that, what are the career opportunities in corporate sector as well as in गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स एंड ओवरऑल इस बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश ऑनर्स एक कैसा कोर्स है. सिंस आई हैव डन दिस सो आई कैन बेटर एक्सप्लेन यू दैट व्हाई इज इट अ गुड कोर्स और व्हाई इज इट लाइक किसके लिए सूटेबल है. ठीक है, कोर्स कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो सारे ही कोर्स अच्छे हैं, या पढ़ने जा रहे हो सारे ही कोर्स अच्छे हैं. आपको चूज करना होता है जो आपका पसंदीदा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है. So that is something which you need to keep in mind, that don't go for any kind of popular course. Instead go for which you like, which you are interested in and which you can study for 3 long years. क्योंकि आपके इसमें असाइनमेंट्स होते हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपका एग्जाम होगा. मेरे टाइम पे लाइक इट वाज लॉकडाउन, तो वो घर से 2 साल चले गए थे या तो वो मेरा घर से हो गया. अदरवाइज मुझे भी ऑफलाइन एग्जाम्स देने पड़ते और सब कुछ ऑफलाइन होता. आज तो सारी ही चीज़ें ऑफलाइन, कैंपस में कॉलेज में बाकायदा एग्ज़ाम होता है, असाइनमेंट होता है, हर चीज़ होती है. मेरा लॉकडाउन में 2 साल गया, बाकी जो फर्स्ट ईयर के अराउंड 1 ईयर आई विल से वो मेरा कॉलेज में गया था और लास्ट के 3-4 महीने थे वो कॉलेज में गए थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इंग्लिश ऑनर्स कैसा सब्जेक्ट है और मैंने क्यों चूज़ किया. तो लास्ट वीडियो में मैंने पूरी इस बारे में डिस्कशन किया था कि मैंने कैसे फिलॉसफी ऑनर्स, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था हिंदू कॉलेज में, वहाँ से मैंने इंग्लिश ऑनर्स इन किरोरीमल कॉलेज लिया था. बिलीव मी, I was not so much interested in English also. I was only interested in economics. बट क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं थी तो मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिला था, तो मुझे कुछ भी चलेगा इस टाइप से मेरा हो गया था सीन. तो मैंने क्या किया, पहले फिलॉसफी चूज़ की, वो मुझे अच्छी नहीं लगी. फिर मैंने लास्ट कट ऑफ इंग्लिश ऑनर्स में खाली थी, तो मैंने किरोरीमल कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया. क्योंकि इंग्लिश, सी नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इंग्लिश क्यों अच्छा कोर्स है. सी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सारी ही फैकल्टीज़ अच्छी होती हैं, सब हर कोर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. येस, इफ़ यू थिंक कि नॉर्मल ग्रेजुएशन के बीए कोर्सेज से या बीएससी कोर्सेज से कोई भी आपकी जॉब नहीं लग सकती है, तो आप बहुत गलत सोचते हैं. आप अभी तक अपडेटेड नहीं हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स बिल्कुल होते हैं, सारे ही कोर्सेज से प्लेसमेंट होते हैं. मैंने खुद प्लेसमेंट लिया है और मैं आपको आगे इस बारे में बताऊँगी. ऑलराइट, तो इंग्लिश मैंने चूज़ करी क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट है. मैं हमेशा से स्टोरीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज और मतलब लिटरेचर में इंटरेस्टेड हूँ. हालांकि बहुत डीप नहीं है लेकिन है. एंड आफ्टर दैट इंग्लिश इज़ अगेन वेरी पॉपुलर इन लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी. वेरी पॉपुलर, वेरी कॉमन कोर्स. सबके पास लाइक सबसे कॉमन कोर्स इंग्लिश से है. प्लस इंग्लिश वाले जो कोर्स है इसमें आपको साइंस के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे और आपको ह्यूमैनिटीज़ के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे. तो सारे ही स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश ऑनर्स वाले क्लास में मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश सब ही पढ़ के आए होते हैं और इंग्लिश ऑनर्स सबके लिए ओपन कोर्स होता है. ऑलराइट, तो इंग्लिश का एक ये फ़ायदा हो गया कि वर्सेटाइल होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट बच्चे होते हैं, तो मज़ा आता है पढ़ने में. तीसरा एक हो गया इंटरेस्ट. दूसरा हो गया आपका कॉमन पॉपुलर कोर्स है, वर्सेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्स, आई वुड से. वर्सेटाइल की जगह डाइवर्स इज द राइट वर्ड टू यूज. एंड देन लास्ट जो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने लिया था वो था करियर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम इंग्लिश कोर्स आर लाइक एम्पल करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एंड द नीड इज टू जस्ट आइडेंटिफाई एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. सो आई टुक इंग्लिश ऑनर्स क्योंकि मुझे पता था कि मैं प्लेसमेंट आगे लेना चाहती हूँ और इंग्लिश ऑनर्स से अच्छा खासा प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा और मेरा इंटरेस्ट भी बना रहेगा कोर्स में. तो 3 साल का कोर्स चला, 2 साल घर से चला. लास्ट ईयर 2022 में अप्रैल के मंथ में मैंने, अब आ जाते हैं कि करियर एस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि
जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते हैं, जो आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं, उनसे प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज से भी प्लेसमेंट्स होते हैं। मेरे कॉलेज के ही बहुत से बच्चे थे जिनको कोई आइडिया ही नहीं था कि प्लेसमेंट भी कोई चीज़ है। बट जैसा मैंने बोला कि मैं कॉलेज में पढ़ाई मैंने बहुत कम की है और मैं इधर उधर बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करने में अपना टाइम लगाती थी, अपनी एनर्जी लगाती थी, और उसका मुझे फिर फ़ायदा भी हुआ क्योंकि मुझे नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी हो गई। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं कि आपको कैसे रीच करना है, प्लेसमेंट्स कैसे लेनी है। आप चाहे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, आप सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में, या आप थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में हैं, सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, साथ में इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स, मैं इस वीडियो में केवल इंग्लिश ऑनर्स के बारे में ही बात कर रही हूँ, बाकी लोग भी देख सकते हैं, बट इंग्लिश ऑनर्स वाले इस पे ज़्यादा फोकस करें कि आपको एक स्किल तो डेवलप करनी है, आपको एक इंटर्नशिप लेनी है। तो कब आपको इंटर्नशिप लेनी है, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अपनी समर वेकेशंस के दौरान इंटर्नशिप ले सकते हैं। अब इंटर्नशिप भी आपकी इन ऑफिस, मतलब ऑफिस जाकर के आप इंटर्नशिप करो, सेकेंड हो सकती है वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। आप अनपेड भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं, जो आपको मिले आप कर लो, ज़रूरी नहीं कि पेड मिले, हो सकता है कि अनपेड भी मिले, बट आपको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है। आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ऑफिसेज में काम कैसे करते हैं। अब इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। आपके कॉलेज में, हर कॉलेज में, लाइक डीयू में जितने कॉलेज हैं सबकी प्लेसमेंट सेल होती है। हमारे जैसे बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है, वैसे ही प्लेसमेंट सेल भी एक टाइप की सोसाइटी ही है। वो प्लेसमेंट्स कराती है, इंटर्नशिप्स कराती है। बहुत सारी कॉलेजेस में इंटर्नशिप की और प्लेसमेंट्स की अलग अलग सेल्स होती हैं, बहुत जगह दोनों कंबाइंड होती हैं। मेरे यहाँ पे दोनों कंबाइंड ही थी, एक ही सेल थी हमारी एवेन्यूज, जो किरोड़ीमल कॉलेज की प्लेसमेंट सेल है प्लस इंटर्नशिप सेल भी है। आई थिंक हिंदू कॉलेज में इससे पहले मैं थी, वहाँ पे अलग अलग सेल्स थी, ठीक है। तो आप एक इंटर्नशिप ज़रूर करिए, एक या दो, जितनी आप कर पाइए इंटर्नशिप, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपकी स्किल बिल्ड होगी। आप किस चीज़ में करें इंटर्नशिप, आप अगर इंग्लिश ऑनर्स से हो, आप HR ह्यूमन रिसोर्सेज में इंटर्नशिप कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो आप उसमें कर सकते हैं। सेकेंड इज कंटेंट राइटिंग, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा लिख भी लेते होंगे, आप कंटेंट राइटिंग में इंटर्नशिप कर लीजिए। थर्ड है आपका कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आप उसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहले खुद से थोड़ी सीखनी पड़ेगी, बट आप उसमें थोड़ा बहुत सीख के फोटोशॉप और इलास्ट्रेटर वगैरह, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश के बच्चे और जो बन सकते हैं लाइक BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जो सेल्स का काम होता है, इनसाइड सेल्स या जो भी सेल्स होती हैं, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। फिर आपको बैंकिंग में भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, रिसर्च का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, रिसर्च एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, या मैनेजमेंट ट्रेनी भी आप बन सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स से। अब आता है कि इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। बिलीव मी, इंटर्नशिप के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है। आपका डिसेंट सा पर्सनैलिटी होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, बस इतना ही नीडेड है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है मैं अपना बता देती हूँ, मैंने कैसे इंटर्नशिप ग्रैब की थी। मैंने अप्रैल में HR में इंटर्नशिप ली थी। अब कैसे ग्रैब की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि प्लेसमेंट सेल है हमारे कॉलेज में, तो मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया अपने इस कॉलेज की प्लेसमेंट सेल, जो कि एवेन्यूज थी, उस पर मैं गई। वहाँ पे मैंने जो फॉलोइंग थी उसमें जा कर के, जो कुछ लोगों को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वही मेन लोग होते हैं जो उसको संभालते हैं, जो उसके ओनर हैं या जो उसको कंट्रोल करते हैं, जो भी है। तो मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने उनको बोला कि आई वॉन्ट टू गेट सम अपॉर्चुनिटीज, आई एम लुकिंग फॉर जॉब। ऑलराइट, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ईमेल ID दी, बोला इस पे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। मैंने उसमें अपनी डिटेल्स भेजी उस ID पे, और 5 से 6 दिनों के बाद में मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप था एवेन्यूज का, आर्ट्स के कोर्सेज के लिए, जो कि प्लेसमेंट सारी आर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसका वो व्हाट्सएप ग्रुप था। ऑलराइट, तो मे बी उनके पास साइंस का अलग हो, कॉमर्स का अलग हो और आर्ट्स का अलग हो, तो मेरे पास आर्ट्स वाले में मेरे को जोड़ लिया गया,
और फिर उसके बाद में उसमें लगातार मैसेजेस आते रहते थे, मैसेजेस इन सेंस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा डिटेल, जेडी जिसको बोलते हैं, और उसमें फॉर्म फिल करना होता था। प्रोफाइल दी होती है, नीचे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन होता है, और प्लस जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि एक्चुअल में जॉब रोल है क्या। ठीक है, तो इंटर्नशिप जब मैंने ली थी, मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, गुड़गांव बेस्ड, और मैं यहाँ रहती थी पीतमपुरा में। तो गुड़गांव में मैं इंटरव्यू देने गई थी अपना। मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, बेस्ड ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी, और जो भी इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। दो इंटरव्यू हुए थे और मेरा सिलेक्शन उस इंटर्नशिप में हो गया था। ठीक है, पूरी डिटेल दी होती है आपको इस मैसेज में। 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। स्टाइपेंड मतलब पैसा, सैलरी जो मिलती है इंटर्नशिप में, जो आपको सैलरी मिलती है उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, और आपकी जो आपको लाइक टोटल जॉब में मिलती है उसको हम सैलरी बोलते हैं। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पे पूरा उसमें लिखा हुआ था कि 10,000 आपकी स्टाइपेंड रहेगी और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी, और वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। मुझे उधर से ईमेल आया कि आपका इंटरव्यू फिक्स हो गया है। मैं इंटरव्यू देने गई और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। दैट ईजी। मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। इंटर्नशिप के लिए आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, आपको बेसिक नॉलेज और थोड़ा बहुत, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग में आप अगर जाते हो तो आपने आपका लिखा हुआ कुछ दिखा दो। आपने कुछ भी लिखा हुआ है अच्छा खासा, नहीं लिखा है तो आप लिख लो, अच्छा सा पोर्टफोलियो अपना तैयार करके ही आपको रेज्यूमे बना करके, हाँ रेज्यूमे तो आप बना ही लो। आप इसमें मैं अगली वीडियो बनाऊंगी कैसे रेज्यूमे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना मैं इसमें बता देती हूँ कि इस वीडियो में कि कैसे इंटर्नशिप में मैंने अप्लाई किया और कैसे मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएं अपने कॉलेज के। और कैसे रीच आउट करना है, इंस्टाग्राम से मैंने रीच आउट किया था। आपके पास अगर आप जानते हैं किसी को कि ये प्लेसमेंट सेल में बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, आप जानते हैं, आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए लास्ट ईयर में। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो बताओ मुझे लास्ट ईयर जॉब चाहिए, मतलब इस कोर्स के बाद में, तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्लेसमेंट सेल। ठीक है, ऐसे करके आप प्लेसमेंट सेल से जुड़ जाइए ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहें और आपको पता लगता रहे कि क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं, उनके हिसाब से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इंग्लिश ऑनर्स से बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं। आप अगर ये सोचते हो कि मैं पढ़ लूँगा 3 साल फिर मैं करूँगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्लेसमेंट ले लो, आप जॉब करो साथ में, लाइक फ्रॉम मिडिल क्लास इफ़ यू आर, एंड इफ़ यू if you came from a different city, like I am from Sitapur in UP, it's 400 to 500 kilometers away from here। जो दिल्ली है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। आना जाना, कल्चर सब अलग है। ऑलराइट, सो ओवर देयर आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब। अब लेटर ऑन मैं हर चीज़ बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ अभी और कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि यस, इंग्लिश ऑनर्स के बाद में प्लेसमेंट्स होते हैं और मैंने खुद प्लेसमेंट ली है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे बायजूस में प्लेसमेंट ली थी, और हालांकि मैंने छोड़ दी थी बायजूस कंपनी में काम करना, मैंने छोड़ दिया था, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। बट येस, दिस इज इट फॉर द वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए मुझे ये यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पता चला होगा कि इंग्लिश ऑनर्स कैसा कोर्स है और इसमें क्या पढ़ते हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में इफ़ इट्स टेक्निकल की बीटेक कर रही हूँ उससे कुछ मेरा प्लेसमेंट होगा देन तो इट्स इम्पॉर्टेंट, या फिर बीकॉम ऑनर्स हो गया उससे भी प्लेसमेंट उस टोटल कोर्स के बेसिस पे होता है। बट इंग्लिश ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, इसमें आप बहुत अच्छा एकेडमिकली नहीं भी परफॉर्म करते हैं तो इट्स ओके। लाइक फॉर मी इट वाज ओके, क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई भी जगह पे मेरिट नहीं देखी गई थी। बिलीव मी, मेरिट नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन के तब रिजल्ट्स ही नहीं आए थे जब मैंने इंटर्नशिप करी थी। ऑलराइट, तो वो इंटर्नशिप पे क्या ही देखेंगे, आपका स्किल्स देखते हैं, हर जगह स्किल्स देखी जाती हैं। ऑलराइट, तो वहाँ पे मेरी स्किल्स देखी गई, अच्छा गया था तो मेरे वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, मैंने इंटर्नशिप करनी शुरू कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गॉट सम ग्रेट content, some value from this video. If you like this video, share with your friends who are unaware of the fact that कि इंटर्नशिप भी होती है, प्लेसमेंट्स भी होते हैं, नॉर्मल कोर्सेज से भी होते हैं। आपको अगर ये लगता है कि नॉर्मल BA करके कोई कैसे जॉब करेगा, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा नाम है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा एजेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स का नीड है, तो वो स्किल्स चाहते हैं। आपने कोर्स चाहे जो भी किया हो, और मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था बट कॉलेज के थ्रू ही हुआ था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत वीडियो लंबी हो गई, बाय बाय।